व्हाट आर डायएटॉमिक एलिमेंट्स। डायएटॉमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे जितने भी हमने एलिमेंट्स लिखा है, टोटल कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ आपके 7 एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं? डायएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं। डायएटॉमिक एलिमेंट्स होने का मतलब क्या है कि जितने भी एटम हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये जितने भी एटम हैं वो आपके अकेले नहीं रहते, पेयर्स में हमेशा रहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कभी आपको अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा कैसे रहेगा? H2। हाइड्रोजन गैस जब भी आपको लिखना होगा आप लिखेंगे H2। नाइट्रोजन लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? N2। फ्लोरीन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? F2। हमेशा सभी गैसेस क्या होंगे? पेयर में होंगे। डाया का मतलब है दो और एटॉमिक का मतलब एटम्स, हमेशा दो एटम्स, 2 एटम हमेशा साथ साथ रहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? डाया एटॉमिक एलिमेंट्स। डन। अब इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रिक लिखा है 7 एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए। क्या है हमारा ट्रिक? हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर। हैव का जो H है वो हो जाएगा हमारा H2 गैस, देन N से हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, F से हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, F2 हो जाएगा, O से हमारा क्या हो जाएगा? O2 ऑक्सीजन गैस, I से हमारा क्या हो जाएगा? आयोडीन, I2, देन C एंड L, Cl से हमारा क्या हो जाएगा? Cl2 क्लोरीन, ठीक है। ये C और ये L, और वियर का B एंड लास्ट का R, उससे आपका क्या हो जाएगा? Br2 ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो गया इसको लर्न करने के लिए। कैसे आप लर्न करेंगे? हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड वियर। टोटल कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट हैं इन द पीरियोडिक टेबल, जो क्या है? डायएटॉमिक एलिमेंट्स है। अब ये डायएटॉमिक एलिमेंट्स बनाते क्यों हैं? अकेले क्यों नहीं रहते? इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिए नाइट्रोजन, तो उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड नाइट्रोजन ले तो उसके भी 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमें चाहिए टोटल कितना? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट नाइट्रोजन है अपने ही सेकंड नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा एंड यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो 2 नाइट्रोजन एटम एक साथ क्या हो गए? कंबाइन हो गया। तो यहाँ से हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा N2 का, और ये हमारा क्या बन गया? डायएटॉमिक एलिमेंट। अकेले नाइट्रोजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेकेंड क्लोरीन एटम हम लेते हैं, उसके पास भी कितना होगा? 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमने क्या बोला कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो क्लोरीन है दूसरे क्लोरीन से क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, एंड इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? Cl2 क्लोरीन गैस का। सिमिलर केस सबके लिए है। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे ड्यूप्लेट की ज़रूरत होती है। ये रहा हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड हाइड्रोजन उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट हाइड्रोजन क्या करेगा? सेकंड हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जहाँ से हमें मिलेगा H2 मॉलिक्यूल, और ये बना लेगा डायएटॉमिक एलिमेंट। तो आई होप आपको डायएटॉमिक एलिमेंट समझ में आ गया होगा कि कितने एलिमेंट हैं। ट्रिक से आप लर्न कर लेंगे, एंड ये डायएटॉमिक एलिमेंट बनाते क्यों हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा।